हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक नया प्रॉब्लम ऑर्थोग्राफिक सेक्शनल। तो फ्रंट व्यू ऑफ objects, it is given on x direction. So here we find out the total length and height of the objects. So total length 25, the radius of bottom plate circle, plus from this center to this center 75 mm, plus top cylinder center to this particular vertical surface distance, it is given 50, then again 15. So total length 165 and height of the cylinder, it is a maximum components. So the height, it is 60 mm. So first we create 165 by 60 mm the elevation space. Similarly, if you observe the job from top view, again you have the length and width of the job. So length, it is same 165, and the width of the job, it is given 60 mm. Now we start our elevation. So when you see the elevation, this particular surface, it is visible in our elevation. Which surface? The L shape. This surface are visible. All the cylinder surface, then this bottom surface up to this point. Now you can collect the perpendicular projection from each corner. You can get the L shape, rectangle of this cylinder and rectangle of this bottom plates. So first we mark this center, because the center line, it is here. So what is the length of particular distance of this center line from right side corner? So 25 plus 75, so 100 mm. So for this corner, यहाँ से हम 100 mm मार्क करेंगे राइट साइड कॉर्नर से, और एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। वही सेंटर लाइन हम टॉप व्यू में भी क्रिएट कर लेते हैं। अभी आउटर सिलेंडर का डायमीटर आपको 60 दिया है और इनर 40 है, तो आउटर सरफेस आपकी क्या हो जाएगी एलिवेशन में? रेक्टेंगल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 30 by 30 ले लेंगे। यहाँ से मैं 30 बोथ साइड मार्किंग कर देता हूँ, और उधर से एक हम बनाएंगे अपना रेक्टेंगल। ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये लाइन भी ड्रॉ कर दी। ये लाइन में थोड़ी लाइट ड्रॉ करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसको इरेज करना पड़ेगा। लाइट लाइन ड्रॉ कर दी सिलेंडर की। उसी तरह दोस्तों यहाँ से आपको 45 mm डाउन आना है। जो डायमेंशन हाइट पैरेलल दिया गया है 45 mm
डाउन, देन सिलेंडर के सेंटर तक मैं एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर दूंगा, लेंथ पैरेलल। और सिमिलरली 15 mm का जो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है इधर, वो यहाँ पे 15 mm लेके हम 15 mm की लेंथ पैरेलल से एल शेप क्रिएट करेंगे। तो उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 mm। तो आपको 30 mm डाउन आना है, उधर से वापस सेम। ये भी लाइन आपकी डार्क हो जाएगी, ये वाला पोर्शन, क्योंकि एलिवेशन में देखेंगे तो ये भी दिखाई देगी, वो मैंने क्रिएट कर दी। और इधर से मैं ऐसे उसको शेप दे देता हूँ। अभी हम इसका एलिवेशन बनाएंगे दोस्तों। तो क्या डायमेंशन दिखाई देगा आपको, रेक्टेंगल बॉटम सरफेस से। तो सिलेंडर का ये पॉइंट है, थोड़ा सा इंटरनल ले लेंगे, उधर से आपको क्या करना है, एक थ्रू आउट आपकी लेंथ क्रिएट करनी है। तो वहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया है एग्जैक्टली, पर आपको रैंडमली सिलेक्ट करके 15 mm वापस उधर से लेना है हाइट बॉटम प्लेट की, और एक पूरा आपका बॉटम प्लेट का रेक्टेंगल क्रिएट कर देना है। उधर उसने ये ऑब्जेक्ट दिया है तो ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी दोस्तों ये लाइन आपकी डार्क हो जाएगी। अभी आपको इंटरनल जो 40 mm डायमीटर दिया है दोस्तों, होलो सिलेंडर है वर्टिकली, जब मैं उसको एलिवेशन से व्यू करूँगा तो मुझे वो इंटरनल डायमीटर की जो होल है थ्रू आउट हाइट पैरेलल वो नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 20 mm बोथ साइड मार्किंग करूँगा और अपनी हिडन लाइन शो करूँगा। और ये अपना सिलेंडर रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो आपका इस तरफ का एलिवेशन कंप्लीट होगा। अभी कौन सा पार्ट रहा, ये रिब। तो रिब यहाँ से स्टार्ट हो रही है सिलेंडर के टॉप से, और बॉटम का जो उसका एंड है वो सिलेंडर से 25 mm दूर है। तो यहाँ से मैं 25 mm का एक मार्किंग पॉइंट मार देता हूँ, और अभी उसको मैं इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मुझे रिब कैसी दिखाई देगी, इंक्लाइन। तो मैंने यहाँ पे इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन कर दिया दोस्तों। तो ये आपका एलिवेशन हो गया दोस्तों। अभी टॉप व्यू, जब आप टॉप व्यू में देखते हो तो कौन से पहले ऑब्जर्व करेंगे, कोई टॉप व्यू में से हमको ये पार्ट्स, ये टी शेप जो है वो दिखाई देगा, ये दो सर्कल दिखाई देंगे विथ थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। ये रिब का जो टॉप व्यू है वो भी रेक्टेंगल हो जाएगा वीपी को पैरेलल। ये वाली भी सरफेस दिखाई देगी आपको टॉप व्यू में बॉटम प्लेट की, ये वाली भी दिखाई देगी। तभी आप टॉप व्यू कैसे बनाएंगे दोस्तों, अगले वीडियो में मैंने बोला था कि भाई जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो आप ले लेने का, जो सिलेंडर का। तो यहाँ पे आपके सिलेंडर की आउटर रेडियस कितनी बताई, 60 mm। तो मैं 30 mm रेडियस लेके, और यहाँ पे जो सिलेंडर का 60 mm विड्थ है उसका एक सेंटर लेके मैं सर्कल क्रिएट कर देता हूँ दोस्तों।
उसी तरह आपको इंटरनल रेडियस 40 mm दिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 20 mm के डायमेंशन है, अब यहाँ से मार्क कर लीजिए। उसी सेम पॉइंट सेंटर, टॉप व्यू में तो दोनों ही सर्कल दिखाई देंगे, तो हम दोनों सर्कल डार्क कर देते हैं। अभी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपको टॉप व्यू में शो करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, ए टी शेप टॉप व्यू में। ये रेक्टेंगल वीपी प्लेन को, आपका एलिवेशन यहाँ से है तो ये वीपी प्लेन को परपेंडिकुलर है, और एलिवेशन में ऑलरेडी आपने उसकी 15 mm लेंथ ले ली है, तो ये मेरा 60 बाय, यहाँ से हम एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं पहले। जो एंटायर जॉब में शो करेंगे, और उधर से आपको इस 10 mm दिया हुआ है ये रिब की विड्थ, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 5-5 mm की गैप लेके अपना ये टी शेप हम ड्रॉ करेंगे। तो अपना ये रेक्टेंगल XY लाइन को परपेंडिकुलर हो गया। इट मीन्स वीपी प्लेन यहाँ पे है, तो वीपी प्लेन को परपेंडिकुलर। अभी ये आपका पोर्शन आ गया, ये वाला टी शेप। उसी तरह दोस्तों, जब ये बॉर्डर, ये जो लाइन टॉप व्यू में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देती है, तो सिंपली सेंटर तक आप उसको यहाँ से डार्क कर लेंगे, तो सरफेस आपकी टॉप व्यू में रिप्रेजेंट हो जाएगी, ये वाली दोनों। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है, आपका टोटल विड्थ 60 है, और यहाँ पे जो कंपोनेंट लगाया है और उसकी विड्थ 50 mm है। तो वापस हम क्या करेंगे, सेंटर लेंगे 25, एक तरफ यहाँ से इधर से, और उसकी रेडियस भी मार्क कर लेंगे 25, क्योंकि वो सर्कुलर पार्ट्स है राइट हैंड साइड तक। तो वापस में 25 की रेडियस लेके अपना एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ, सेमी सर्कल, जिस तरह उधर शो किया है। यहाँ पे ज्वाइंट हो गया आपका। यहाँ पे भी आप सेंटर लाइन शो कर सकते हो, वही सेंटर लाइन एलिवेशन में भी हम शो करेंगे। अभी एक छोटा सा 10 mm, बहुत छोटा सा 10 mm डायमीटर का एक सर्कल बोला है, तो हम क्या करेंगे, उसको 10 mm के लेके एक छोटा सा सर्कल अंदर बताएंगे दोस्तों। ध्यान से ड्रॉ करना है, जब छोटा सा डायमेंशन होगा तो आपको सर्कल ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। ये आपका सर्कुलर हॉल हो गया दोस्तों। अभी एक रिब पोर्शन है, उसमें जो वीपी को यहाँ से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लेंगे तो प्लान में रेक्टेंगल दिखाई देगा, पर वो वीपी को पैरेलल होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी 25 का यहाँ पे मैंने लिया था, तो मैं सिर्फ 10 mm जो उसकी विड्थ है वो मार्क कर दूंगा, और एक
रिप पोर्शन क्रिएट कर देता हूँ। तो दोस्तों आपका टॉप व्यू हो गया। यहाँ पे हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया है। अभी कुछ पार्ट्स हमको नहीं दिखाई देते, तो जैसे मैं फ्रंट व्यू में देखता हूँ, फ्रंट व्यू से, तो मुझे ये बॉटम प्लेट का हॉल जो 15 mm की थिकनेस पे है वो नहीं दिखाई देगा। सिमिलरली यहाँ पे जो वर्टिकल प्लेट पे 2 हॉल दिए हुए हैं वो भी आपको नहीं दिखाई देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन शो करेंगे एलिवेशन में। तो यहाँ से पहले मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन शो कर दी बॉटम प्लेट में, सिर्फ प्रोजेक्शन लेना है। उसी तरह यहाँ पे आपको सेंटर में दिया हुआ है, तो आप उसकी हाइट मेजर कर लीजिए। यहाँ पे 15 mm, वहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दीजिए और वापस उधर भी 5 mm के आपको वो शो करना है डॉटेड लाइन, जो आपको एलिवेशन से आप देखेंगे तो ये हॉल नहीं दिखाई देते। सिमिलरली प्लान में भी दोस्तों जब टॉप व्यू ऑब्जर्व करेंगे तो ये 2 हॉल टॉप व्यू में भी नहीं दिखाई देते। तो वापस उधर भी हम सेंट्रल लाइन मार्क कर लेंगे। सेंट्रल लाइन मार्क करने के बाद जो उसका 5 mm है बोथ साइड, वो भी आपको मार्क करना है और डॉटेड लाइन क्रिएट करनी है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही। अभी देखिए दोस्तों, जो प्रॉब्लम ऑर्थोग्राफिक तक सीमित है तो आप यहाँ पे डायमेंशन शो करके प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम हम आगे ले जाते हैं कि हमारा जॉब जो मैं प्लान में बता रहा हूँ, यहाँ से कट हो रहा है कटिंग लाइन से, एग्जैक्ट सेंट्रली कट हो रहा है। और कटिंग करने के बाद आपको एरो इस तरफ दिए हुए हैं, सेक्शन ए बी। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों आपको जॉब को वर्टिकली कट करना है। कट करने के बाद ये पार्ट्स आपको रिमूव करना है। अगेन आपको एरो की डायरेक्शन में उसको ऑब्जर्व करना है। और जहाँ पे भी मटेरियल कट हो रहा है, इंटरनल मटेरियल आपको रेड कलर दिखाई देता है, वो एलिवेशन में आपको सेक्शन व्यू से शो करना है। अब कटिंग लाइन कहाँ पे दी गई है, आपको टॉप व्यू में। ये आपका टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में कटिंग लाइन है, तो एलिवेशन कहाँ पे आएगा, सेक्शन कहाँ पे आएगा, फ्रंट व्यू में। तो दोस्तों मैंने यहाँ 3D फिगर में आपको बताया कि भाई अपना जॉब सेंट्रली वर्टिकल कटिंग पेन से कट हो रहा है, तो इस जो ये मटेरियल था उसमें सेक्शन लाइन आएगी। बाद में जो सिलेंडर की जो थिकनेस थी होलो सिलेंडर की, वो वर्टिकली सेक्शन आपको दिखाई देगा एलिवेशन में। ये रिप में हम सेक्शन नहीं बताते दोस्तों, पर आपकी जो बॉटम प्लेट है 15 mm थिकनेस वाली, वो थ्रू आउट सेक्शन क्रिएट करेगी। पर यहाँ पे क्या होगा, इधर कुछ भी मटेरियल कट नहीं होगा। ये हॉल था 10 mm का, तो उसमें भी सेक्शन नहीं आएंगे। तो आपको यहाँ से ही डायरेक्ट उसको समझना है। तो आप यहाँ से वॉकिंग कीजिए, तो ये कॉर्नर कट हो रहा है। इन बिटवीन आपका ये क्या था, मटेरियल था पूरा। तो इस मटेरियल में आपको सेक्शन दिखाई देगा, पर पर्टिकुलर दिस जंक्शन क्या था, आपका 10 mm था। तो 10 mm के जो स्मॉल पार्ट्स है उसमें हम सेक्शन नहीं ड्रॉ करते, लेकिन ये जो एल शेप है वो आपका 15 mm का है, तो उसमें हम सेक्शन शो करेंगे। तो सेक्शन शो करने से पहले, कटिंग करने के बाद अभी मुझे क्या होगा, ये वॉल तो आपका पीछे है तो डॉटेड ही रहेगा दोस्तों। सिर्फ आपको सेक्शन शो करना है इधर तक। क्यों, आफ्टर कटिंग होने के बाद जब आप ये पार्ट्स रिमूव करते हो तो आपका ये वाला पोर्शन चला जाता है। तो ये वाली जो लाइन है आपको इरेज करनी पड़ेगी,
ब्लैक लाइन। तो यहाँ पे मैं सेक्शन इधर ही शो कर रहा हूँ, इस पार्ट में मुझे सेक्शन दिखाई देंगे। उसी तरह आप यहाँ से ले लीजिए। आपको ये डॉटेड लाइन एज इट इज रखना है, क्योंकि हाफ ऑफ पोर्शन निकलने के बाद बैक साइड पे यहाँ पे हॉल है, तो ऐसे ही हिडन लाइन रहेगा। ऑल सेक्शन लाइन आपको एक्स वाई लाइन को 45 ड्रॉ करना है दोस्तों, और हर एक सेक्शन लाइन के बीच में डिस्टेंस 2 mm 3 mm मेंटेन रखना है। अभी यहाँ पे तो मैं रिमूव नहीं कर सकता, स्केच पेन यूज़ किए, लेकिन जब आप एक्चुअल ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपको रिमूव कर देना है ये 2 लाइन। बाद में जो वर्टिकल थिकनेस है सिलेंडर की, वो भी आपको अभी नया मटेरियल दिखाई देगा। कटिंग होने के बाद ये भी इंटरनल थिकनेस आपको दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूँगा, उसको डार्क कर लूँगा और यहाँ पे भी सेक्शन शो कर देता हूँ। ओनली थिकनेस ऑफ वर्टिकल सिलेंडर, जो कटिंग होने के बाद आपको उस थिकनेस में आपको रेड कलर का मटेरियल दिखाई देगा। यहाँ पे हमने सेक्शन क्रिएट कर दिए सिलेंडर के पोर्शन में। तो आप देखिए यहाँ पे आपका मटेरियल था, तो इधर आपने सेक्शन शो किए, ये भी मटेरियल था शो किए, लेकिन इस वाला तो कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा है, तो होलो सिलेंडर है, तो ब्लैंक ही रहेगा। आगे जाने के बाद यहाँ पे रिप कट हो रही है, तो रिप में तो हम शो नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ क्या है अपना बॉटम प्लेट का एलिवेशन। तो पूरा बॉटम प्लेट यहाँ पे आपको रेड कलर से दिखाई देगा, तो उसमें भी आपका सेक्शन आएगा। अभी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए मैं डायरेक्ट इधर आ गया सेक्शन ड्रॉ करने के लिए। क्यों ऐसा किया मैंने, मुझे मालूम है कि ये होलो स्पेस है, ये तो कुछ भी मटेरियल कट नहीं हो रहा है, तो एज इट इज ब्लैंक रहेगा। पर कटिंग होने के बाद ये 2 एज दिखाई देगी, तो यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया। और वो भी याद रखना है कि सेक्शन लाइन ऑलवेज अपीयर बिटवीन द फुल लाइन। तो ये आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू, ये आपका टॉप व्यू। थैंक यू।